Hello everyone, welcome to Divine Cruise, an initial step to success, an ISO certified and Startup India recognized company in India. दोस्तों डिवाइन क्रूज काम कर रही है यूथ के लिए, उनके स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, ताकि वो लाइफ में कामयाब बन सके और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर अचीव कर सके। दोस्तों बात करें मेरी, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित जांगड़ा, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द डिवाइन क्रूज, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कोच, बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट, and I am a serial entrepreneur and already trained more than 10,000 people. और दोस्तों मेरा मिशन है इंडिया के अंदर 1 मिलियन यूथ को ट्रेन करना बाय 2025। 2025 तक 10 लाख लोगों को मैं ट्रेन करना चाहता हूं ताकि वो अपनी लाइफ में कामयाब बन पाए। दोस्तों बात करते हैं डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट की। आपने नाम सुना ही होगा, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट, जो पहली बार रोहतक के अंदर, आपकी सिटी के अंदर ये कंसेप्ट लेके आया है, जहां पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स को ट्रेंड कराया जाता है और जहां के क्लासरूम्स को कनेक्ट किया जाता है उनके स्टूडेंट्स के करियर के साथ। बात करें दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है। सॉफ्ट स्किल्स की अगर मैं बात करूं, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जहां कैंडिडेट्स को जॉब प्रोवाइड करती हैं, वो सबसे पहली चीज जो चेक करती हैं वो होती है कैंडिडेट की सॉफ्ट स्किल्स, कि एक कैंडिडेट के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है जिसकी वजह से वो कंपनी उसको हायर करे। अगर बात करूं ग्रेजुएशन की, बात करूं आपकी एजुकेशन की, लाखों करोड़ों लोग कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम होती है, बट फिर भी उसके बावजूद भी कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है? उसके पीछे रीजन रहता है स्किल्स। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं जिनकी वजह से वो सेलेक्ट होते हैं। और दोस्तों आपकी सिटी में पहली बार डिवाइन क्रूज ये कंसेप्ट लेके आया है, जहां पे आपको प्रोफेशनल स्किल्स, कॉर्पोरेट स्किल्स आपको ट्रेन कराई जाएगी। अगर बात करूं डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट क्या है, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट इज इंडियाज लीडिंग प्रोफेशनल एंड करियर स्किल पोर्टल मैनेज्ड बाय डिवाइन क्रूज प्राइवेट लिमिटेड. Divine Cruise Institute has a vision to skill up the Indian talent pool to adapt the changing market. अगर बात की जाए दोस्तों, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट उस एल्गोरिदम पे काम करता है जो आपकी स्किल्स को इमर्ज करता है, और सिर्फ कॉर्पोरेट के अंदर नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप जिससे ग्रो कर पाते हो। डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट पोटेंशियल रखता है बेस्ट से बेस्ट क्लासेस को डिलीवर करने के लिए। और स्टूडेंट एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नंबर 1 मिलने वाला है। जो हमारे कोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो लाइन अप करते हैं विद लेटेस्ट हायरिंग ट्रेंड्स, और जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस रहती है मार्केट के अंदर। और ये सारे के सारे कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स आपको सर्टिफिकेशंस के साथ मिलते हैं। जैसे ही आप इन सारे प्रोग्राम्स को कंप्लीट करते हो, आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों हमारा एक ही नारा है, होप से स्कोप तक। अगर आपके अंदर एक होप है लाइफ में एक अच्छा करियर बनाने की, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर बनाने की, तो हमारे पास उस होप के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी लाइफ के स्कोप तक लेके जाएगी। Our goal is to ignite a fire in you by giving you exactly what you need to change your life in a positive direction. ये हमारा गोल है दोस्तों, हर एक इंसान को सपोर्ट करना ताकि वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहता है वो अचीव कर पाए। और जो आज एजुकेशन सिस्टम के पीछे बिजनेस हब बन चुका है, उस एजुकेशन सिस्टम के पीछे जो बिजनेस हब है उसको खत्म करना, यही हमारा विजन है, मिशन है। हमारे जो प्रोग्राम्स है वो आपकी प्रोफेशनल और सोशल एजुकेशन के लिए आपको ट्रेन किया जाता है विद अ रेंज ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन। आप जो स्कूल के अंदर सीखते हैं, जो आप कॉलेजेस के अंदर सीखते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो चीजें आती है, जो एक्स्ट्रा जो स्किल्स आती है, लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, आपकी कंप्यूटर स्किल्स है, आपकी डाटा एंट्री स्किल्स है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, वो सारी की सारी स्किल्स, HR मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन, आपका कस्टमर सर्विसेज, आपका ईमेल, आपका कॉलिंग, आपके एटिकेट्स, मैनर्स, ये सारी स्किल्स हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर कवर करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉब्लम्स की, आज का यूथ प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है? हम अपने 15 से 18 साल अपनी जिंदगी के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगा देते हैं। 12 साल स्कूलिंग के अंदर, 3 साल बैचलर्स, 2 साल मास्टर्स, यानी कि लगभग 15-16 साल हम अपनी जिंदगी में लगा देते हैं पढ़ने में, जिसके बाद हमें 10,000 रुपए की भी जॉब की श्योरिटी नहीं होती, बिकॉज कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। रीजन क्या रहता है? फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ
अगर बात की जाए कोई भी स्किल्स हमें नहीं ट्रेंड कराई जाती जिसकी वजह से हम लैक करते हैं। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं, हरियाणा स्टेट की बात करूं, तो हरियाणा स्टेट से बहुत सारे एथलीट्स निकलते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, लेकिन जब बात की जाती है ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, वहां पे हमारे कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दिए जाते, क्योंकि उन्हें कॉर्पोरेट के लिए कभी भी ट्रेन किया ही नहीं जाता। और अगर बात की जाए गवर्नमेंट जॉब की, वो तो डे बाय डे दोस्तों घट रही है। फ्यूचर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है, इतना ज्यादा कंपटीशन आने वाला है, एआई इतना ज्यादा ग्रो करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इतना ज्यादा ग्रो करेगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जो ट्रेंड कराता है डिवाइन क्रूज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों परफॉर्मेंस की, हमारी पिछले एक साल के अंदर हम 600 से ज्यादा वेबिनार, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कर चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर, और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। अगर बात करें हमारी परफॉर्मेंस की और प्रोडक्टिविटी की, तो उसके अंदर हमें बहुत ही ज्यादा आउटकम देखने को मिला है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपकी सक्सेस की गारंटी करते हैं। दूसरा मैं बात करूं इंडिया के अंदर, पहला इंस्टीट्यूट है जो आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया है जो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देने वाला है दोस्तों, टोटली चेंज कर देने वाला है आपकी लाइफ को, और जिसका नाम है स्किल एंड प्लेसमेंट पैकेज। स्किल एंड प्लेसमेंट पैकेज एक इकलौता ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके करियर के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस लेके आने वाला है। यहाँ पे इस पैकेज के अंदर आपको मिलती है 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दोस्तों, 100% आपको जॉब प्लेसमेंट की गारंटी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको अगर प्लेसमेंट नहीं होती तो दोस्तों आपकी 100% फीस रिफंड कर दी जाएगी। नो प्लेसमेंट नो फीस, 100% जॉब गारंटी के साथ हम इस पूरे प्रोग्राम को डिलीवर करते हैं। इसके अंदर आपको मिलने क्या वाला है इस पैकेज के अंदर? इस पैकेज के अंदर हम आपकी 21 सॉफ्ट स्किल्स को ट्रेन कराते हैं। हमने 4 कैटेगरीज के अंदर इन स्किल्स को डिवाइड किया है, पर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, कस्टमर स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। अगर बात की जाए पर्सनल स्किल्स के अंदर आती है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लीडरशिप, आपका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर बात करें टेक्निकल स्किल्स की, वो इंक्लूड करती हैं ईमेल, कंप्यूटर, डिजाइनिंग, कॉलिंग एंड डाटा एंट्री। बात करें कस्टमर स्किल्स की, जिसके अंदर आती है सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, रिटेल एंड नेटवर्किंग, दैट इज टीम मैनेजमेंट। अगर बात करें प्रोफेशनल स्किल्स की, जिसके अंदर आती है आपकी मैनेजमेंट, एटिकेट्स एंड मैनर्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इन सारी स्किल्स को हम इसके अंदर कवर करते हैं इस पूरे पैकेज के अंदर। और इसके साथ साथ आपको मिलता क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का आपको एक्सेस मिलता है, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं 20,000 रुपए तक के फ्री में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे, सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग, 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटीड आपको इसके अंदर मिलती है, और 21 स्किल्स जो प्रीशियस है, जो प्राइसलेस है, जो आपको सीखने को मिलती है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। अगर बात की जाए दोस्तों स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहला रीजन करियर प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन। करियर की प्रोग्रेस और प्रमोशन के लिए स्किल्स आज के टाइम पे वाइटल रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस जर्नी के अंदर। दूसरा मैं बात करूं तो मॉडर्न वर्कप्लेस इज इंटरपर्सनल, ज्यादा इंटरपर्सनल हो रहा है। मॉडर्न जो वर्कप्लेस आने वाला है, इसमें भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड आने वाला है, वहां पे स्किल्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कस्टमर और क्लाइंट्स की भी डिमांड हो रही है कि ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए आपके एम्प्लॉइज के अंदर। दूसरा मैं बात करूं जो फ्यूचर वर्कप्लेस है वो टोटली डिपेंड करता है, टोटली रिलाई है उन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर हार्ड टू ऑटोमेट। अगर आप इन्हें एक बार सीख लेते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाते हैं, और इन्हें ऑटोमेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये लाइफ टाइम आपको पे करने वाली है स्किल्स, लाइफ टाइम आपको हेल्प करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है। नेक्स्ट रीजन में अगर मैं बात करूं, सॉफ्ट स्किल्स आर हाई इन डिमांड बाय रिक्रूटर्स। जो आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनके थ्रू ये हाई डिमांड के अंदर है सॉफ्ट स्किल्स। वो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉफ्ट स्किल्स से ही पूछते हैं, और जिसके अंदर जितनी ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स होंगी, जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, उतनी ही ज्यादा सैलरी पैकेज उस कैंडिडेट को मिलता है। सो दोस्तों, अगर चाहते हो आप अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाना,
तो ये पैकेज टोटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, आपकी लाइफ को बदलने वाला है। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके टीम वर्क को बढ़ाता है, आपकी रिटेंशन रेट जो आपकी क्वालिटी को डाउन करती है उन रेट्स को कम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, लीडरशिप क्वालिटीज को आपके अंदर इंप्रूव करता है, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। एंड अगर बात करूं इंक्रीज्ड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जो आप कलीग्स उनके साथ बेटर कम्युनिकेशन, बेटर रिलेशंस आपके क्रिएट करता है। दोस्तों सबसे पहली स्किल की हमने बात की थी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। दोस्तों हम अपनी डेली रूटीन में 24 घंटे में से अगर हम अपने 8 घंटे सोने के निकाल दें तो बचे हुए 16 घंटे हम बातचीत करते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे हम घर में हो या बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, कहीं घूमने गए हुए हैं, तो उस टाइम पे भी हम बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब एक दिन के अंदर 16 घंटे बातचीत करने के बावजूद भी हम अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका मतलब क्या है, हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों बातचीत नहीं होता। कम्युनिकेशन एक बिल्कुल अलग चीज है। आप बात तो कर रहे हो लेकिन इफेक्टिव तरीके से बात करना, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जब आप इफेक्टिव तरीके से बात करना नहीं सीखोगे, आप अपने करियर को नहीं डेवलप कर पाओगे। सो दोस्तों कम्युनिकेशन इज द बेसिक की टू सक्सेस, जो आपको, अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना लिया तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर बात की जाए कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या है, कम्युनिकेशन स्किल इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मीनिंगफुल, ठीक है, सिर्फ बात करना कम्युनिकेशन नहीं है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के बीच में जब भी मीनिंगफुल इंटरेक्शन होती है तो आप उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेट वर्ड से निकल गया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू इम्पार्ट, टू शेयर और कन्वेइंग। क्या कन्वे करना है, आइडियाज को, प्रोसेसेस को एंड थॉट्स को, नॉलेज को, इन सारी चीजों को जब आप शेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बात की जाए दोस्तों कम्युनिकेशन की टाइप की, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन सी टाइप होती है, क्या कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर वो होता है जो कम्युनिकेशन को सेंड करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, वो जाएगा रिसीवर के बाद, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, देन फिर उसको फीडबैक अपनी देगा सेंडर तक। बीच में कुछ मीडियम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस, फॉर एग्जांपल आपका एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल एयर। ये क्या मीडियम होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करते हैं हमने दोस्तों स्काइप, जूम के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, फेसबुक वीडियो कॉल, ये क्या होते हैं, सारे के सारे चैनल्स होते हैं जो हम कम्युनिकेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। बात की जाए दोस्तों टाइप्स की, मेनली दो टाइप्स होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बोल के कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बल नाम से पता चल रहा है, जिसमें आपको बोलने की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। जिसमें आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एंड बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्डलेस जो कम्युनिकेशन होता है। अगर बात करें वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस किसी के सामने बात कर रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। टेलीफोन पे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। थ्रू स्काइप और जूम, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। चैटिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर चैट कर रहे हैं तो उसमें तो हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हुआ, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। इसका रीजन मैं आपको 2 मिनट के बाद दूंगा कि चैटिंग को वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्यों इंक्लूड किया जाता है। बात करें दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वो सारे तरीके आते हैं जिसमें आपको शब्दों की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट, कई बार हम अपनी आंखों की जो बोहें होती हैं उनको ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, इससे इन इशारों से, है ना, इशारों से हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी आंखों के इशारों से, तो आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से कई बार हम उदास होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन होती है, हमारा मुंह लटका रहता है, तो सामने वाला जो इंसान होता है वो समझ जाता है कि ये उदास है। हमने बोले तो नहीं हम, लेकिन सामने वाला फिर भी समझ गया कि हम उदास है, कैसे समझा, हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गया, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे स्माइल कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सामने वाला समझ आता है रो रहा है, सैड होते हैं मुंह लटका रहता है ना, सरप्राइज होते हैं हमारा मुंह खुल जाता है, सामने वाला समझ आता है कि हाँ ये सरप्राइज हो गया है। तो ये कैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से जो रिसीवर है वो समझ जाता है और जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसको वो डिकोड कर लेता है। दूसरा टोन ऑफ वॉइस, जब गुस्सा होता है तो हम बहुत ही मतलब अथॉरिटिव जो हमारी टोन होती है उसमें बात करते हैं। जब हम खुश होते हैं, कई बार हम किसी शोक सभा में जाते हैं, वहां पे हम बिल्कुल जो हमारी टोन ऑफ वॉइस रहती है वो बिल्कुल रो रहती है। कई बार हम किसी सेमिनार्स के अंदर जाते हैं, किसी इवेंट्स के अंदर जाते हैं, या जो नेता होते हैं वो रैलीज करते हैं, वो कितना ऊंचा बोलते हैं, वहां पे अपनी टोन ऑफ वॉइस उनकी हाई हो जाती है। तो वो आती सारी चीजें आती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, आपका पोस्चर और आपके गेस्चर्स। कई बार हम उंगलियों से, कई बार किसी को इधर बुलाना होता है तो हम हाथ से करते हैं इधर आओ, है ना, उंगलियों से बुलाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या आती है, ओके का साइन हम बनाते हैं, वो आपके गेस्चर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी गेस्चर्स के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। तीसरा बात करता हूं टाइप रिटन कम्युनिकेशन, है ना। रिटन कम्युनिकेशन जिसमें आपको लिख के जब आप कम्युनिकेट करते हो, जितना भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कंपनीज के अंदर होता है वो आता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। अब जो चैट है वो भी एक तरीके का रिटन कम्युनिकेशन है, बट फर्क क्या है, एक सेकेंड। हाँ, बट रिटर्न कम्युनिकेशन और चैट में फर्क क्या है। रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मल चीजों के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर आपके ईमेल्स, रिपोर्ट, बुलेटिन्स, लेटर्स, मैनुअल्स, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, टेलीग्राम्स आते हैं, ये सारे क्या है फॉर्मल वर्ल्ड के अंदर यूज किए जाते हैं, कंपनीज के लिए यूज होते हैं, दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। जो चैट है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इस वजह से हमें उसको वर्बली कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब भी हम चैट कर रहे होते हैं तो हम कई बार बोल रहे होते हैं ना, चैटिंग करते टाइम आप बोल रहे हो, धीमा धीमा भले ही बोल रहे हो, तो उस रीजन की वजह से ये कुछ एक्सेप्शन है जिसकी वजह से हम चैट को वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिसनिंग कम्युनिकेशन, देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली जो चीज है जो आपको करनी पड़ेगी वो है आपकी लिसनिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना। सुनना पड़ेगा आपको, बोलना से पहले आपको सुनना पड़ेगा, बोलने की इंप्रूवमेंट से पहले आपको सुनने की इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने सुनना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से बोल सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो। दैट इज लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज इमेज के थ्रू, फोटो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, है ना, डिजाइन के थ्रू, विजुअल प्रेजेंटेशन, जैसे अब ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, कि आप देख के सीख रहे हो, बात कर रहे हो, जो मैं आपसे बता रहा हूँ आप सुन रहे हो और अपना फीडबैक भी दे रहे हो, भले ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो, लेकिन आप अपना फीडबैक दे रहे हो, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छी कम्युनिकेशन आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। आपकी क्लोथिंग स्टाइल, आपका अटायर, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। टू बी मोर पैशनेट, ज्यादा पैशनेट आपको बनना पड़ेगा। हैंडल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वहां के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके बीच रहने के लिए आपको उन सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। एक और कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। या दैट इज स्वॉट एनालिसिस, इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। एस से मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड टी से थ्रेट्स। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं हम अपने लाइफ में क्या करें। वो बनना कुछ चाहते हैं, वो बन कुछ जाते हैं और हम अपनी पूरी जिंदगी एक एवरेज लाइफ में स्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना एक बेटर करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की R&D करनी पड़ेगी। R&D से मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपने प्रोडक्ट्स की सुनी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। हम दूसरों के बारे में सजेशन दे देते हैं, दूसरों की R&D कर देते हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद की R&D करते हैं, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं?
तो दोस्तों अगर नहीं करते तो आज ही कीजिए अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सर्च कीजिए, पता लगाइए क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है, कौन सी चीजें जो आप कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हो, और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास जिसकी वजह से आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, और कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको रोक सकते हैं। उन थ्रेट्स के लिए प्लानिंग कीजिए और एक एक करके वन बाय वन करके उनको टैकल करते जाइए, हटाते जाइए। देन देखिए आपका करियर बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन करेगा और आप कभी भी अपने करियर में पीछे नहीं रहने वाले हो, हमेशा आगे बढ़ने वाले हो। करना क्या है दोस्तों, आज एक पेज लीजिए, पेज पे 4 लाइनें डालिए ऐसे करके। यहां पे लिखिए आपकी स्ट्रेंथ, यहां पे आपकी वीकनेस, यहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज, यहां पे आपके थ्रेट्स। अब लिखना क्या है इन कॉलम्स के अंदर, आपको लिखना है स्ट्रेंथ के अंदर आपकी सारी स्ट्रेंथ। फॉर सपोज आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपको भाई गैजेट्स में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ जो आपकी ताकत है, ठीक है, जो आपसे बेटर दूसरा कोई इंसान ना कर पाए, वो होती है आपकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करता हूं आपकी वीकनेस, आपकी कमियां। आपकी कमियां क्या क्या है, हो सकता है आप सुबह जल्दी लेट उठते हो सकता है आप अपनी अच्छी हैबिट्स को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप पंचुअल नहीं हो सकता है आप आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है ना। तो ये सारी क्या है, आपकी वीकनेस है, अपनी वीकनेस लिख दीजिए सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में लिख दीजिए आपकी अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास क्या क्या मौके हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फॉर सपोज आपकी स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक ट्रेनर बन सकते हो। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कंप्यूटर की लाइन में कुछ अच्छा कर सकते हो सीख के आगे बढ़ के। तो सारी अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो जो आप स्ट्रेंथ लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपने अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थ्रेट्स की। थ्रेट्स के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने अपॉर्चुनिटीज में फॉर सपोज लिखा ट्रेनर, राइट, आपकी स्ट्रेंथ है ट्रेनिंग देना, आपकी अपॉर्चुनिटी आप ट्रेनर बन सकते हो। थ्रेट में क्या आएगा, थ्रेट में वो सारी चीजें आएंगी जो आपको ट्रेनर बनने से रोक सकती है। फैमिली प्रेशर है वो आप लिखिए, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में कोई आपके पास चैलेंज आ रहा है, पैसे की कमी है या और कोई चैलेंज है, वो आप लिखिए, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपके लिए एक थ्रेट है, वो आप लिखिए। आप ट्रेनर तो बनना चाहते हो लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, वो आप लिखिए, वो आपके लिए एक थ्रेट है। तो ये सारे थ्रेट लिखने के बाद आप वन बाय वन करके इनको एलिमिनेट करते जाइए दोस्तों, वन बाय वन करके एलिमिनेट कर दीजिए इनको। आपके थ्रेट्स का कॉलम खत्म हो गया, आपकी अपॉर्चुनिटी बन गई, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, बची आपकी वीकनेस जिसमें आपकी हैबिट्स आ जाती है, आपकी रूटीन लाइफ में जितनी भी आपकी कमियां हैं वो सारी। थ्रेड्स खत्म करने के बाद वन बाय वन करके वीकनेस को भी खत्म करते जाइए। सुबह जल्दी नहीं उठते, उठने का ट्राई कीजिए 2 दिन 3 दिन अपने आप को। आपको एक चीज करनी पड़ेगी दोस्तों, दैट इज नो मर्सी एटीट्यूड। अपने आप के लिए एक नो मर्सी एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। अपने ऊपर रहम खाना छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी आपके ऊपर कभी रहम नहीं खाएगी। अपने ऊपर रहम खाना बंद कर दोगे तो जिंदगी में कामयाब होना शुरू कर दोगे। हम अपने ऊपर रहम खाना शुरू कर देते हैं, नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, इसमें ज्यादा मेहनत लग रही है, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। इतनी रहम अपने ऊपर खाते हैं ना कि जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों अगर आगे बढ़ना है तो रहम खाना छोड़ दीजिए, नो मर्सी एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कीजिए, तभी आप जाके आगे बढ़ पाओगे। दूसरा मैं यहाँ पे कुछ लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इमोशनल इंपैक्ट हाई होता है हर एक लीडर का। इमोशनल इंपैक्ट, जो लीडर्स होते हैं
एक करिश्मेटिक एक लीडरशिप की टाइप होती है, ठीक है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, इमोशनल इंपैक्ट बहुत हाई होता है, उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, गोल्स होते हैं मीनिंगफुल, एडवर्सिटी को फेस करते हैं। ये नहीं कि चैलेंज आया तो भाग लिए, नहीं प्रॉब्लम्स आया तो उनको पेट दिखा के आगे बढ़ लिए, दूसरे के ऊपर थोप दिया, नहीं, ऐसी सारी चीजें वो नहीं करते, स्ट्रॉन्गली फाइट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, ग्रो मॉडल है, जहां पे आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होता है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू अचीव, आपका गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में। इसके लिए आप स्मार्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसके लिए आप स्मार्टर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ग्रो मॉडल भी यूज कर सकते हो। ग्रो, लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए सबसे पहले गोल सेट करो, ठीक है, उसके बाद रियलिटी को फेस करो। जो आपने गोल सेट किया, आपने गोल सेट कर लिया, मुझे कंपनी के अंदर जाना है, एमएनसी के अंदर जाना है और मुझे 40,000 रुपये महीना सैलरी चाहिए, आपने गोल सेट कर लिया। अब रियलिटी क्या है, क्या आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ और वहां पे सेलेक्ट हो जाओगे और आपको 40,000 रुपये महीना मिल जाएगा, क्या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है? तो रियलिटी को फेस कीजिए एक बार पहले, वेयर आर यू नाउ, अभी आप कहां पे खड़े हो, रियलिटी का पता लगाइए ना दोस्तों। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए मिलते हैं और उसी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय को 1,00,000 रुपए महीना सैलरी भी मिलती है। फर्क क्या है? 1,00,000 वाला जो कैंडिडेट है उसके क्या ज्यादा हाथ है, उसका क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है, जिसको 10,000 मिल रहे हैं वो 10,000 के लायक है और जिसको 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं वो 1,00,000 के लायक है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पैसे के लायक बनना चाहते हो। आपने 40,000 का गोल सेट किया तो पहले चेक कीजिए कि क्या आप 40,000 के लायक हैं या नहीं है। अगर है तो पूरा जोर लगाइए, जी जान लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। अगर नहीं है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, जो आपकी वीकनेस है उन पे काम करना शुरू कीजिए, बन जाओगे यार 40,000। 40,000 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप 1,00,000 रुपए के, 10,00,000 रुपए, 1,00,00,000 रुपए के इंसान बन सकते हो। करना क्या पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो सीखिए, उसके बाद चेक कीजिए ऑप्शंस कि जो रियलिटी है वो आपकी मीट नहीं कर रही है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचते हैं, हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। ये सारी चीजें दोस्तों सीखनी पड़ेंगी आपको, और ये सिर्फ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिल सकती है, वो है डिवाइन क्रूज, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अभी मैंने आपको ये 5th मॉडल है जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। उससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, लीडरशिप मॉडल बताया, अभी मैं ग्रो मॉडल आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शंस के बाद आपको करना क्या है, एक्शन प्लान, जो आपकी प्लानिंग्स है उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। दैट इज ग्रो मॉडल, जो आपको हेल्प करने वाला है लाइफ में ग्रो करने के लिए। दोस्तों ये कुछ मॉडल्स थे, ये कुछ डेमो था, ये डेमो क्लास थी जिसके अंदर हम अपना जो मॉडल्स हैं वो सारे तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेमो क्लास से आपको फ्री में एक्सेस करने को मिल रही है। आपको आइडिया लग गया होगा कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे, कितनी ज्यादा एडवांस चीजें आप सीख सकते हो। दोस्तों सरकारी नौकरियां नहीं है, ठीक है, आज इन चीजों को समझ लो। अगर आप चाहते हो अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना तो आपके लिए हजारों सैकड़ों मॉडल्स आपका वेट कर रहे हैं दोस्तों, सैकड़ों मॉडल्स आपका वेट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों बिना वेट कीजिए आज ही इस सुपर प्लान के अंदर, इस सुपर मॉडल के अंदर, इस सुपर पैकेज के अंदर एनरोल कीजिए, जो आपको हेल्प करने वाला है आपकी करियर सक्सेस के लिए। अगर आप चाहते हो अपना एक सक्सेसफुल करियर डिजाइन करना, एक सक्सेसफुल करियर बनाना, that is the right platform and that is the right time आप लोगों के लिए, जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकता है। इसके अंदर हम कवर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपको हैंडशेक कैसे करने हैं, वो सारी चीजें आप सीखने को मिलेंगे, ठीक है। हाउ टू मीट एंड ग्रीट पीपल, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक्स, लिसनिंग का आर्ट क्या है, ठीक है, लिसनिंग के टिप्स क्या है, आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। कई बार होता है ना मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, राइट, मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। हम हरियाणा से हैं, हमारे हरियाणा लैंग्वेज की जो हरियाणवी बोली है उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमारी टंग में रह जाता है,
जिसकी वजह सॉरी जिसकी वजह से हम कई बार रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यूज के अंदर। तो आप अपने मदर टंग इन्फ्लुएंस को कैसे हटा सकते हो, वो सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप कर सकता है, एलिवेटर पिच क्या होती है, कमांड ऑन लैंग्वेज, क्लैरिटी, इन्फ्लुएंस पीपल कैसे कर सकते हो, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो अपनी आइडियाज को, पावर ऑफ पॉजेज और कम्युनिकेशन को कैसे प्रैक्टिस करना है फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, राइट माइंडसेट, आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, मीटिंग, डिस्कशन, कैमरा फ्रेंडली कैसे बन सकते हो, आपके पर्सनैलिटी अपीयरेंस एंड अटायर कैसा होना चाहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हो, सोशल स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो, बेसिक एटिकेट्स क्या होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्वॉट एनालिसिस, जिसका थोड़ा सा ब्रीफ तो अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ ब्रीफ ही बताया है, लेकिन इस कोर्स के अंदर, इस पैकेज के अंदर आप और ज्यादा डिटेल के अंदर सीखने वाले हो। जीएस क्या क्या होना चाहिए आपके पर्सनैलिटी के लिए, इमोशनल एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों, इनके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज आपको और मिलते हैं, बहुत सारी स्किल्स और सीखने को मिलेगी। लीडरशिप बहुत ही जबरदस्त टॉपिक दोस्तों। अगर मैं बात करूं ना किसी भी टीम के अंदर, जो टीएलटीएम यानी कि जो टीम लीडर और टीम मैनेजर्स जो होते हैं ना, वो आपको पता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 50-50 हजार रुपए होती है, स्टार्टिंग सैलरी लाख लाख 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी ले रहे हैं टीएन्स किसी अच्छी कंपनी के अंदर। उनके अंदर होता क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है दोस्तों, लीडरशिप स्किल्स होती हैं। आपको चारों चार पैटर्न सीखने को मिलेंगे, लीडरशिप स्टाइल सीखने को मिले, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, श्री रामा के थ्रू क्या लीडरशिप फॉर्मूला था, भगवत गीता का क्या लीडरशिप फॉर्मूला है, लेवल कौन कौन से हैं वो सारे सीखने को मिलेंगे। 4E फॉर्मूला, स्किल विल मैट्रिक्स आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा, लीडरशिप पाइपलाइन आपको इसके अंदर सिखाई नहीं जाएगी, एमसीडी मॉडल है, टैलेंट प्रोग्रेस, स्मार्ट मॉडल, किक पैटर्न मॉडल, एबीसीडी मॉडल, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। बैलेंस एंड कंसिडरेशन, लीडरशिप बाय एग्जांपल, मास्टर लीडरशिप वर्सेस सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है, चेंज लीडरशिप क्या होता है, डाउनवर्ड इंटीग्रिटी सिंड्रोम क्या होता है, आइडियल लीडरशिप क्या होता है, सर्कमस्टेनियल लीडर वर्सेस सब्सटेनियल लीडर क्या होता है, लीडरशिप बाय सिनर्जी, टार्टरस मॉडल, लीडरशिप रिमॉडलिंग, पावर ऑफ नाउ, विजनरी लीडरशिप, disciplined leadership, focus and goal orientation, leadership by wisdom, traits of leadership, genetic leadership, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंसेप्ट आपको इस सिंगल कोर्स के अंदर मिलने वाले, इस सिंगल पैकेज के अंदर मिलने वाले दोस्तों। 21 स्किल्स, टोटल 21 स्किल्स दोस्तों, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा चला जाने वाला है। मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं। कॉन्फिडेंस स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, नेटवर्किंग, ईमेल, कंप्यूटर कॉल, डिजाइनिंग, कॉलिंग, डाटा एंट्री, मैनेजमेंट, डाइनिंग एंड एटिकेट्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है दोस्तों। डिवाइन क्रूज काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है आपकी लाइफ को चेंज लाने के लिए, आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और दोस्तों मैं हमेशा एक ही लाइन बोलता हूँ, सक्सेस इज ओनली फॉर कमिटेड वंस, नॉट फॉर इंटरेस्टेड वंस। अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप पूरी जिद लगा रखी है आपने कि हाँ मुझे अपने करियर में सक्सेसफुल बनना ही है, कामयाब बनना ही है, इस भेड़ चाल से, इस रैट रेस से बाहर निकलना है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है आपकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कराने में, आपकी सॉफ्ट स्किल्स को ग्रो कराने में। तो बिना देर कीजिए अभी एनरोल कीजिए, कॉल कीजिए जो आपके पास हमारे नंबर फोन पे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए है तो आप हमारे साथ कॉल करके, ये जो यहाँ पे नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि इस पैकेज के अंदर आपको और क्या क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी प्रोफेशनल चीजें, बहुत सारी फॉर्मल एजुकेशन आपको यहाँ से मिलने को, सीखने को मिलेगी, जो आपको कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन क्रूज। So all the very best for your bright future. Thank you so much.